नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नए क्रिमिनल लॉ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई से लागू करने का दिया निर्देश। 3 नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। बता दें कि इन तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी थी। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी को लिखा पत्र। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद को नियुक्त करके एमसीडी मेयर चुनावों में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। परंपरागत रूप से निवर्तमान मेयर नए चुनावों की अध्यक्षता करते हैं। सौरभ ने सवाल खड़ा किया कि मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति में इतनी गोपनीयता क्यों है। हाई कोर्ट ने जिला अदालत के जज को किया सस्पेंड। जांच जारी रहने तक दिल्ली भी नहीं छोड़ सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के एक जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज के न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। जांच पेंडिंग रहने तक जज को सस्पेंड कर दिया गया। आदेश की सॉफ्ट कॉपी एनबीटी के पास है। साथ ही न्यायिक सक्षम अधिकारी प्राधिकार से मंजूरी के बिना दिल्ली की सीमा से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, जज हुए नाराज तो वकीलों ने मांगी माफी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई अभी शुरू नहीं करने की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। यानी मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। सुनवाई के दौरान जब बहस के बाद जब आरोपियों के वकील कोर्ट से बाहर चले गए तो उस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। इस पर आरोपियों के वकील ने जज ने कहा कि हमको कोर्ट रूम से वॉकआउट नहीं किया था, हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। पुरी से नई दिल्ली के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। झारखंड बिहार के यात्रियों को भी मिलेगी राहत। ट्रेनों में हो रही यात्रियों की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हर प्रमुख स्टेशनों से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। उसी क्रम में ईस्ट कोस्ट रेलवे पुरी से नई दिल्ली के बीच एक समर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय है। यह ट्रेन झारखंड के चाईबासा, चांडिल, मुरी, गया और कानपुर के रास्ते आना जाना करेगी। पुरी से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन 30 अप्रैल से 25 जून तक प्रत्येक मंगलवार को पुरी से प्रस्थान करेगी। आईपीएल मैचों पर बदली दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, इन रास्तों पर ट्रैवल से बचें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शहर में इंडियन प्रीमियर लीग मैचों के मद्देनजर मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डीएमआरसी ने सभी लाइनों पर अपनी लास्ट ट्रेन का समय बढ़ाने का फैसला किया है। एक्स को बताते हुए डीएमआरसी ने लिखा कि 24 अप्रैल, 7 मई और 14 मई को अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल मैचों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो सभी लाइनों पर अपनी लास्ट ट्रेन का समय बढ़ाएगी ताकि दर्शक आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। सीएम केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे सौरभ भारद्वाज, बताया कैसी रही मुलाकात। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बुधवार को दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात की। आधे घंटे की इस मुलाकात के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी अरविंद केजरीवाल से कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई जिसका वह कैमरे के सामने खुलासा नहीं कर सकते। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा है कि वे अपने मुख्यमंत्री की चिंता न करें, उनका मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है। दिल्ली वालों के आशीर्वाद से यह लड़ाई कायम रहेगी। दिल्ली में विरोध का सुर बुलंद करने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन ले सकती है कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो रविवार को एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दीपक बाबरिया और पार्टी नेता राजकुमार चौहान के बीच तीखी बहस हुई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मसले को लेकर दिल्ली कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक बैठक की। इसमें पार्टी नेता राजकुमार चौहान के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्रवाई की जाए या नहीं, इस पर चर्चा हुई। हालांकि फैसला एआईसीसी पर छोड़ दिया। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल, 93 करोड़ से ज्यादा लोग धड़ाधड़ चला रहे इंटरनेट। भारत में डिजिटल क्रांति रुकने के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। जी हां, देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे पता चलता है कि देश में बहुत सारे कामों के लिए डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लेटेस्ट टेलीकॉम सब्सक्राइबर रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या दिसंबर 2023 के आखिर में भारत में
936.16 मिलियन यूजर्स इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे। सिर्फ 3 महीने में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में करीब 2% का इजाफा हुआ है। मालदीव में मोइजू की जीत से चीन की खिली बांझे, भारत के खिलाफ ड्रैगन ने फिर उगला जहर। मालदीव के संसदीय चुनाव में मोहम्मद मोइजू की पार्टी की जीत पर चीन गदगद है। चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने जमकर मोइजू की तारीफ की है और भारत के खिलाफ जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स द्वारा ओपिनियन में लिखा गया है कि मालदीव किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, वह स्वतंत्र है। यह बात भारत को समझनी चाहिए। बताते चले कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मालदीव में मोइजू सरकार की चीन के साथ कितनी घनिष्ठता है। जब से मोइजू सरकार आई वह लगातार चीन की पिछलगू बनी हुई है। चीन के प्रति नजदीकियां दिखाते हुए मोइजू सरकार लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलती रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की पाकिस्तान न जाने की रिपोर्ट पर पीसीबी की गीदड़ भभकी। पीसीबी ने अपने बयान में कहा है कि अगर बीसीसीआई आधिकारिक तौर पर अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार करता है तो वह बीसीसीआई को जवाब देने के विकल्पों पर विचार करेगा। पीसीबी के एक सूत्र ने हाल ही में आई रिपोर्ट के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान तभी तटस्थ स्थल पर भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए तैयार होगा जब भारत अगले साल पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आने पर सहमत हो। पाकिस्तानी आतंकियों के लिए कवच बना चीन का सीक्रेट वीटो, संयुक्त राष्ट्र में ड्रैगन हुआ बेनकाब। भारत ने चीन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों में प्रस्तावों पर लगाई गई रोक एक प्रकार का छिपा हुआ वीटो है और इसकी आड़ में पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने जैसे मामलों पर परिषद के कुछ सदस्य देश कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को यह बात कही। रुचिरा कंबोज ने एक बयान में कहा कि किसी भी संस्थान के काम करने के तरीकों को उसके सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देना चाहिए। दिल्ली में आंधी बारिश से आफत, 4 मंजिला घर के छत की दीवार पड़ोसी के मकान पर गिरी। मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में आंधी व बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई। इसके नीचे दबने से 6 नाबालिग सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि शाम करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में एक मकान की दीवार गिर गई है। इसके नीचे कई लोग दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत मौके पर भेजा गया। तब तक सभी को मलबे के नीचे से निकालकर नजदीकी के अस्पताल भेज दिया गया। ईसी का बड़ा एक्शन, पीएम मोदी के खिलाफ जांच शुरू। ईसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीएम मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान की जांच शुरू कर दी है। विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ फैलाने, हेट स्पीच और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। पीएम मोदी ने इस भाषण के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पुराने बयान को जोड़कर कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति मुस्लिमों को बांट देगी। T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र धोनी की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि अगर धोनी T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। हालांकि यह नहीं हो सकता, लेकिन किसी को ऐतराज भी नहीं होगा। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि आईपीएल के सीजन में माही 250 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा रन बना रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में माही से बेहतर विकेट कीपर कौन हो सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।